ऑफरर है, उसने ऑफरी को कोई ऑफर दिया, ठीक है साहब, क्या तू मेरा घर 5 करोड़ में खरीदेगा, क्या तू अपनी गाड़ी 5 लाख में बेचेगा, ऐसा कोई भी ऑफर दिया। तो सर ऑफर कब इस बंदे से इस बंदे को कम्युनिकेट हुआ हुआ माना जाएगा? व्हेन, ठीक है, दैट इज द मेन थिंग। तो सर, और जब इस ऑफरी ने या तो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, यदि रिजेक्ट कर दिया तब तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि एक्सेप्ट किया है तो इसको भी तो अपनी एक्सेप्टेंस यहां से यहां पर कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। यस सर। तो व्हाट आर द रूल्स relating to communication of offer and acceptance? What are the rules relating to communication of offer and acceptance is the next topic in the chapter of offer and acceptance। देखिए, अब क्यों इसका इंपॉर्टेंस होता है, सबसे पहले तो ये समझो, why is it important to know when the offer has been, when the communication of offer is complete and when the communication of acceptance is complete, ये जानना क्यों जरूरी है? सर ऑफर कब पूरा हुआ और एक्सेप्टेंस कब पूरी हुई ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऑफर देने वाला ऑफर को रिवोक भी कर सकता है। ऑफर देने वाला ऑफर को रिवोक भी कर सकता है। जैसे मैंने आरुष मुंद्रा को बोला, तू मेरी कार खरीदेगा क्या 5 लाख में, तो सर मैं इस ऑफर को वापस भी ले सकता हूं कि नहीं नहीं मेरा ऑफर अब वैलिड नहीं है, ठीक है। तो सर वो कब तक हो सकता है? और एक्सेप्टेंस कब आई? एक्सेप्टेंस देने वाला भी अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकता है, एक्सेप्टेंस देने वाला भी अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकता है। मैंने एक्सेप्टेंस दी थी पर मैं मेरी एक्सेप्टेंस वापस लेता हूँ, ये पॉसिबल है? कैसे होगा, हम सारे रूल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है सर। तो सर ऑफर, हमें ये जानना जरूरी है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट हुआ, क्योंकि जब तक ऑफर एक्स से वाई को कम्युनिकेट नहीं होता है, क्या वाई उसको एक्सेप्ट कर सकता है? नहीं सर। कल ही अपन ने पढ़ा था दैट एक्सेप्टेंस कैन नॉट प्रिसीड ऑफर, पहले नहीं आ सकता। भले ही आपने काम एक्सेप्टेंस वाला कर दिया हो, लेकिन यदि आपको ऑफर के बारे में पता नहीं है तो उस एक्सेप्टेंस का कोई मतलब नहीं है, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना देगा, ठीक है। सो एक्सेप्टेंस कैन नॉट प्रिसीड एन ऑफर। तो जब पता पड़ेगा कि यहां पर हाँ ऑफर कम्युनिकेट हो गया, तभी तो उसका एक्सेप्टेंस आ सकता है। बात समझ में आई? लालवन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त वाला केस, ओके, नंबर वन। नंबर टू, तभी तो अपने को पता पड़ेगा कि ऑफर कब कम्युनिकेट हुआ प्लस एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट हुआ, तभी तो अपने को पता पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा। जब ऑफर का एक्सेप्टेंस आ जाता है और प्रॉपरली कम्युनिकेट हो जाता है तभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है। चलिए, तो ऑफर और एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेशन का टाइम जानना बहुत जरूरी है। बिना ऑफर के कम्युनिकेट हुए एक्सेप्ट नहीं हो सकता, और एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट हुई इसके भी हम लोग रूल समझेंगे, ठीक है। तभी तक वो अपनी एक्सेप्टेंस वापस ले सकता है जब तक कि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हो गई हो। ये आगे सारे रूल्स आपको एक एक करके समझ में आएंगे। अब देखो, 3 केसेस पढ़ने हैं। एक तो है फेस टू फेस केस, एक है टेलीफोनिक केस, और एक है लेटर वाला केस। जो फिजिकल चिट्ठी पत्री अपन भेजते हैं ना किसी को, वो लेटर वाला केस। सर तीनों में ऑफर कम्युनिकेट होने का एक ही रूल है। ऑफर कब कम्युनिकेट होगा इसका तीनों में एक ही रूल है, क्या? द ऑफर इज सेट टू बी कंप्लीटेड व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी। The offer is said to be communicated when it comes to the knowledge of the offeree. What is the keyword? The offer is said to be communicated when it comes to the knowledge of the offeree. तो वो communicate हुआ माना जाएगा। कि सर कैसे? तीनों में एक ही रूल है। इन ऑल द थ्री सिचुएशंस द ऑफर इज सेट टू बी कम्युनिकेटेड व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी। जिसके लिए ऑफर दिया गया था उसकी नॉलेज में आता है तब वो कम्युनिकेट हुआ माना जाता है। फेस टू फेस में देखो, मान लो अक्षित कासट, ये एक टेबल है, ठीक है। अक्षित कासट होटल में टेबल के इस साइड बैठा है और दूसरी साइड में आरुष मुंदड़ा टेबल की इस साइड में बैठा है, ठीक है। अक्षित ने इसको ऑफर दिया कि क्या तू मेरी कार 5 लाख रुपए में खरीदेगा क्या, ठीक है सर। इसको सुनाई दे गया तो इट इज वेरी मच द ऑफर हैज बीन कम्युनिकेटेड।
क्या इतनी बात समझ में आ गई, उसकी नॉलेज में आ गया? यस सर। यही मैं कहूं, जिस समय अक्षित कासट इसको पूछ रहा था कि क्या अपनी कार 5 लाख में बेचेगा क्या, ठीक है, तो उसी समय उसी समय ऊपर से एक प्लेन जा रहा था, एरोप्लेन। एरोप्लेन जा रहा था तो बहुत नीचे उड़ रहा था। इतनी तेज आवाज थी एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर की कि इसने जो ऑफर दिया वो इसको सुनाई ही नहीं दिया। तो सुनाई नहीं दिया तो क्या नॉलेज में आया? नहीं सर, नॉलेज में नहीं आया। तो क्या ऑफर कम्युनिकेट हुआ? तो क्या ऑफर कम्युनिकेट हुआ? नहीं सर। तो समझ में आया, एग्जाम में भी इस क्वेश्चन में ट्विस्ट भी देके देना। पहली बात तो रूल क्या है, ऑफर कब कम्युनिकेट होता है? द ऑफर गेट्स कम्युनिकेटेड एज सुन एज इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरिंग। ये तीनों के सिचुएशंस के लिए सेम रूल है। नंबर वन सर, यहां से यहां सही में उसकी नॉलेज में आना चाहिए। ऊपर से कोई प्लेन जा रहा है जिसके कारण इसको सुनाई नहीं दिया, तो फिर ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुआ, वापस करना पड़ेगा ऑफर को कम्युनिकेट। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? यस और नो? क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर, नंबर वन। नंबर टू सर, मान लो सेम अक्षित कासट मुंबई में बैठा है और आरुष मुंदड़ा सूरत में बैठा है। मुंदड़ा जी इज इन सूरत, ठीक है। टेलीफोन पे एक दूसरे से बात कर रहे हैं। यस सर। टेलीफोन पे ऑफर देगा, वही फेस टू फेस केस ही है। बस थोड़ा सा अपने को कॉमन सेंस लगानी है कि सर अक्षित कासट आरुष मुंद्रा को जो फोन पे ऑफर बोल रहा है वो इसकी नॉलेज में आ गया, सुनाई दे गया, तो नॉलेज में आ गया, नॉलेज में आ गया यानी कि कम्युनिकेट हो गया। ऑफर गेट्स कम्युनिकेटेड एज सुन इट्स कम एज सुन एज इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी। ठीक है। तीसरा सर, लेकिन यदि वही टेलीफोन लाइन में डिस्टरबेंस आ गया या फिर कॉल ड्रॉप हो गया या फिर 1 सेकंड के लिए कुछ सुनाई नहीं दिया सामने वाले को, तो उसकी नॉलेज में आया क्या जब ऑफर दिया जा रहा था? नहीं सर, नहीं आया। तो सर जब ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ तो क्या ये एक्सेप्टेंस दे सकता है? नहीं सर, वापस कम्युनिकेट करना पड़ेगा, फिर ये अपनी एक्सेप्टेंस दे सकता है। गॉट द पॉइंट और नॉट? गॉट द पॉइंट और नॉट? गॉट द पॉइंट और नॉट? यस सर। नाउ लेट्स कम टू द लेटर केस। लेटर केस बड़ा ही पिक्यूलियर है। हालांकि अब आज की सिचुएशन में कोई लेटर एक दूसरे को भेजते नहीं है, बट आज की सिचुएशन में थोड़ा सा समझना। लेटर केस में हमारे अक्षित कासट ने, जो कि मुंबई में बैठे थे, आरुष मुंदड़ा को जो कि सूरत में बैठे थे, एके ने एम को एक लेटर के थ्रू ऑफर भेजा। ठीक है। क्या आप मेरा घर 3 करोड़ रुपए में खरीदते हैं? वैसे भी आपको मुंबई में आने की इच्छा है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो क्या आप मेरा घर 3 करोड़ रुपए में खरीदते हैं क्या? सर अब समझना। हम्म, अब समझना प्लीज। सर लेटर यहां से रवाना हुआ 10 मई को। 2 दिन बाद सूरत में इनके पास में पहुंचा 12 मई को। ठीक है। और क्वेश्चन में कोई भी जानकारी नहीं दी हुई है, बस ये पूछा है कि ऑफर कब कम्युनिकेट हुआ। कोई जानकारी और नहीं दी हुई है। कब रवाना किया ऑफर लेटर? 10 तारीख को। पहुंचा कब इनके घर पे? 12 मई को। और कोई जानकारी नहीं दी गई है। और फिर पूछते हैं ऑफर डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा कि सर 12 मई को ऑफर कम्युनिकेट हो गया है। ठीक है सर, नॉलेज में आ गया। हम बाय डिफॉल्ट ये मान लेंगे कि नॉलेज में आ गया है। लेकिन सर यदि क्वेश्चन में ट्विस्ट दिया हुआ हो, यदि क्वेश्चन में ट्विस्ट दिया हुआ हो कि लेटर यहां पर से भेजा, ऑफर लेटर भेजा तो 10 मई को था, 12 मई को उनके पास में उनके घर पे पहुंचा, पर उन्होंने खोल के, कोई काम में बिजी थे तो खोल के 13 मई को पढ़ा, तो सर अब नॉलेज में कब आया कि सर 13 मई को? तो डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर क्या मानी जाएगी कि सर 13 मई मानी जाएगी। ऑफर 13 मई को कम्युनिकेट हुआ है। बोलो समझ में आया? समझ में आया? यस सर। तो यदि एग्जाम में तुम लोगों को घुमाने की कोशिश करें कि सर पहुंचा तो 12 मई को था लेकिन खोल के 13 मई को पढ़ा, तो इन दैट केस द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर
सर रूल तो वही है, जब नॉलेज में आया, नॉलेज में कब आया, 13 मई को आया, तो ऑफर कब कम्युनिकेट हुआ कि 13 मई को, क्या उससे पहले एक्सेप्ट किया जा सकता है? नहीं सर, 13 मई को लेटर खोल के पढ़ने से पहले उसके एक्सेप्टेंस का काम किया ही नहीं जा सकता। दैट इज द लेटर वाला केस। क्या कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर वाला पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। सर टाइम जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। और आइए सबसे पहला नियम डायरेक्टली पढ़ते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड। ठीक है, उसके नॉलेज में आ जाता है। सर फेस टू फेस में कम्युनिकेशन इंस्टेंटेनियस होता है, आमने सामने ही तो बैठे हो, ठीक है। हाँ डिस्टर्बेंस आ गया और नहीं सुनाई दिया तो ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुआ। टेलीफोनिक केस में भी इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन होता है, ऑफर इमीडिएटली कम्युनिकेट होता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? पोस्टल केस में डिफरेंस हो जाता है जब ऑफर दिया और जब ऑफर मिला उसमें, ठीक है। सो उसकी नॉलेज में आना चाहिए। एग्जाम्पल्स वही हैं जो मैंने आपको 10 तारीख और 12 तारीख से आपको समझाने की कोशिश की है ना, तो वही है। केवल लेटर का मिलना सफिशिएंट नहीं होता है, उसको खोल के पढ़ना भी सफिशिएंट, खोल के पढ़ना भी होना चाहिए। ये मैं अब तभी नॉलेज में आएगा। ये ऑफर के कम्युनिकेशन के लिए है। जिया हो रहा, तेरी मित्र कहाँ गायब हो गई? सर कॉलेज गए दोनों। कौन दोनों? जिया और खुशबू का अभी था, मेरा सुबह था। अच्छा, ओ हो, चलिए भाई, वेरी गुड। आ जाओ तो सर, ये तो कहानी पूरी हो गई। चाहे फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, चाहे टेलीफोनिक कम्युनिकेशन है, चाहे लेटर या पोस्ट के थ्रू कम्युनिकेशन है। तो सर communication of an offer is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. डन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं अपन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है। ये पॉइंट ट्विस्ट वाला है, मतलब बच्चों के दिमाग घूम जाते हैं इसको समझने में, लेकिन यदि समझ में आ गया तो मजा ही मजा, ठीक है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है? कि सर ऑफर कब कंप्लीट होता है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर? जब जिसके लिए ऑफर है उसकी नॉलेज में आ गया, तब वो ऑफर कम्युनिकेट हुआ माना जाता है। ओके सर। सर एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट हुआ माना जाता है? ये ट्विस्ट वाला पार्ट है। सर एक्सेप्टेंस तब कम्युनिकेट हुआ माना जाता है, इसके लिए दैट इज द ऑफरर, और इसके लिए दैट इज द ऑफरी। ऑफरी बन गया एक्सेप्टर, इसने एक्सेप्टेंस दिया है अपना, तो अब इसको मैं क्या बोलूंगा? एक्सेप्टर। यस सर। तो सर ऑफरर के लिए और एक्सेप्टर के लिए एक्सेप्टेंस अलग अलग टाइम पे पूरी हुई भी मानी जाएगी। द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एट different times for the offerer and for the acceptor. The communication of acceptance is taken to be completed or communicated at different times for the person given or giving offer and for the person who is accepting the offer. ठीक है सर, रूल भेजे में चिपका लिया। जैसे कि ऑफर कब कम्युनिकेट होता है? जब वो सामने वाले ऑफरी के नॉलेज में आ जाता है। एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट होता है? सर इस बंदे के लिए और इस बंदे के लिए अलग अलग टाइम पे कम्युनिकेट हुआ माना जाता है। बात समझ में आ गई? यस सर। सर अभी तो समझाया ही कहाँ है, बस अभी तो रूल बताया, इसको समझना बाकी है। सर क्या रूल है? ऑफर देने वाले के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस अलग टाइम पे और एक्सेप्ट करने वाले के लिए एक्सेप्टेंस अलग टाइम पे पूरी मानी जाएगी। सर ऑफर देने वाले के लिए एक्सेप्टेंस तब पूरी हुई मानी जाएगी व्हेन इट इज पुट इनटू कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ पावर ऑफ द एक्सेप्टर। सर समझना, समझना, इधर भी 3 केस आएंगे, फेस टू फेस, टेलीफोनिक और लेटर केस या पोस्टल केस, कुछ भी बोल लो। सर मैंने क्या कहा? एक्स ने वाई को ऑफर दिया, वाई ने जैसे ही एक्सेप्टेंस बोला, समझना इन दो केसेस में, समझना इन दो केसेस में रूल क्या है कि सर दोनों पर्संस के लिए अलग अलग टाइम पे एक्सेप्टेंस पूरी हुई भी मानी जाएगी। सर ऑफरर के लिए, ऑफर देने वाले के लिए एक्सेप्टेंस तब पूरी मानी जाएगी जब इसने कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दिया एक्सेप्टेंस, यहां तक पहुंचेगा, ठीक है।
इसके लिए तो तभी पूरी हो गई एक्सेप्टेंस जब इसने एक्सेप्ट करने वाले ने एक्सेप्टेंस को मोड ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दिया। ठीक है, इसने लेटर को लेटर बॉक्स में पोस्ट कर दिया या स्पीड पोस्ट में लगा दिया या रजिस्टर्ड पोस्ट में लगा दिया, तो इस बंदे के लिए तो एक्सेप्टेंस तभी पूरी हुई हुई मान ली जाएगी। और बाय जो एक्सेप्ट करने वाला है, एक्सेप्टर है, उसके लिए एक्सेप्टेंस कब पूरी हुई मानी जाएगी? जब वो एक्सेप्टेंस सही में यहां पर कम्युनिकेट हो जाती है। जब वो एक्सेप्टेंस सही में यहां पर कम्युनिकेट हो जाती है, एक्सेप्टर के लिए एक्सेप्टेंस तब पूरी हुई भी मानी जाएगी। क्या ये बात एक बार के लिए समझ गए? दोनों के लिए एक्सेप्टेंस अलग अलग टाइम पे पूरी होती है। सर इसके लिए तो एक्सेप्टेंस तभी पूरी हो जाएगी जब इसने एक्सेप्टेंस को यहां पर मोड ऑफ कम्युनिकेशन में डाल दिया। ठीक है, और इसके एक्सेप्टेंस देने वाले के लिए एक्सेप्टेंस कब पूरी हुई भी मानी जाएगी? सर जब वो लेटर यहां पर पहुंच जाता है तब ये उससे बाइंड होने लगेगा। यस सर, एक बार समझ में आ गया? हाँ सर, अभी डिटेल में समझाना बाकी है। आरुष मुद्रा बोल। मैं बोल रहा था ऑफर के लिए ऐसा नहीं होता ना कि नहीं, मतलब ऑफर के अ, लिए तो एक्स ने वाई को ऑफर दिया, तो ऑफर जब कम्युनिकेट कब हुआ हुआ माना जाएगा? जब जब इसकी नॉलेज नॉलेज में में आ आएगा। जाए, तब इसके लिए भी ऑफर कम्युनिकेट हुआ हुआ, इसके लिए भी ऑफर कम्युनिकेट हुआ हुआ माना जाएगा। ओके। लेकिन एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट, ये बैठा है हमारा एक्सेप्टर जिसने एक्सेप्ट किया। सर एक्सेप्टेंस इस बंदे के लिए अलग टाइम पे पूरा हुआ हुआ मान लिया जाएगा और इस बंदे के लिए अलग टाइम पे पूरा हुआ हुआ मान लिया जाएगा। सर इसके लिए जिसने ऑफर दिया है उसके लिए एक्सेप्टेंस कब पूरा हो जाएगा? एज सुन एज ही पुट हिज एक्सेप्टेंस इनटू द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये तो इसके लिए तो एक्सेप्टेंस तभी पूरा हुआ हुआ मान लिया जाएगा। लेकिन वाई के खुद के लिए एक्सेप्टेंस कब पूरा हुआ हुआ माना जाएगा? जब वो एक्सेप्टेंस यहां पर पहुंचेगा। क्या ये बात समझ में आई? तब वो इस एक्सेप्टेंस इसके लिए पूरी मानी जाएगी। मैं इसका कारण समेत पूरा इसका ऑपरेशन करके बताऊंगा, बच्चे क्यों फंसते हैं और क्यों ऐसा है, मैं सब बताऊंगा तुमको। रूल याद हो गया कि नहीं एक बार, कि दोनों के लिए अलग अलग एक्सेप्टेंस टाइम पे माना जाता है? कविश, श्रेया कर्नावट, श्रेया बियानी, खुशी, राघव काबरा, समझ में आया? रूल समझ में आ गया? एक बार रूल याद हो गया, कारण समेत और समझाऊंगा। बोलो रे, रूल याद हो गया? ऑफर कब कम्युनिकेट होता है, एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट होता है? यस सर। जिन लोगों ने वीडियो ऑन नहीं किया है वो क्यों छुपने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी बता दो। अरे कर्नावट, एक सेकंड सर, एक सेकंड। क्यों भाई, स्पेशल इनविटेशन चाहिए क्या वीडियो ऑन करने के लिए? हम्म। अरे कविश, कविश के दर्शन ही नहीं हुए मुझे, इतने दिन हो गए। भगवान दर्शन दे दो, ओ भगवान। करता हूँ थोड़ी देर में। क्यों भाई, थोड़ी देर में क्यों? जैसे वो थोड़ा फिक्स करना रहता है मेरे को, कभी कभी वो लैपटॉप में खराबी है। ठीक है, तेरे मम्मी पापा का नंबर लेना पड़ेगा अब मेरे को। बहुत तूने मेरे को घुमा लिया है कि सर प्रॉब्लम है। चलो आ जाओ। अब देखो, केस टू केस बेसिस पे समझना, ये रूल इन दो जगहों पर अलग तरीके से बिहेव करेगा और इस जगह पे अलग तरीके से बिहेव करेगा, या इसके रूल्स अलग होंगे। प्लीज ट्राई एंड पुट इट इन योर माइंड इन अ सिंगल शॉट। सर फेस टू फेस में जैसे ही इसने एक्सेप्टेंस बोला, टेबल के आमने सामने बैठे वैसे ही इसको सुनाई दे जाएगा या नहीं दे जाएगा? यस सर। इधर टेलीफोन पे जैसे ही इसने एक्सेप्टेंस बोला, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इसको यहां से यहां सुनाई दे जाएगा या नहीं दे जाएगा? यस, सुनाई दे जाएगा। तो क्या यहां पर दोनों के लिए इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एक ही टाइम पे करीब करीब हो रहा है या नहीं हो रहा है? एक ही टाइम पे करीब करीब हो रहा है या नहीं हो रहा है? कर्नावट समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, या कहीं और किसी के ख्यालों में खोए हुए हो? नहीं सर, ऐसा नहीं है। बहुत दिन हो गए सर, मेरे हाथों में खुजली हो रही है, किसी को पीटा नहीं है ना? तो समझता हूं मैं। चलो आ जाओ नेक्स्ट। तो सर अब इन दो केसेस में तो इस रूल का फर्क पड़ता नहीं है यार, सच बात बोलो तो। जैसे ही ये बोल रहा है वैसे ही यहाँ पर एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो रहा है, तो इंस्टेंटेनियसली प्रैक्टिकली देखें तो करीब करीब सेम टाइम पे इसके लिए एक्सेप्टेंस और इसके लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो रही है। टेलीफोनिक केस में भी इसके लिए एक्सेप्टेंस और इसके लिए एक्सेप्टेंस, प्रैक्टिकल इस रूल को अप्लाई करो तो इमीडिएटली हो रही है। प्रॉब्लम कहां आती है? जब इस भाई ने एक्सेप्टेंस बोला, एक्सेप्टेंस बोलते वक्त अगेन ऊपर से हेलीकॉप्टर या प्लेन जा रहा है।
अगेन ऊपर से हेलीकॉप्टर या प्लेन जा रहा है, तो इसको यदि एक्सेप्टेंस सुनाई नहीं दी तो क्या एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होगी फेस टू फेस केस में? नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। एक्सेप्टेंस यहाँ पर पहुंचनी चाहिए फेस टू फेस, और टेलीफोनिक केस में यदि नहीं पहुंची है, ऊपर से प्लेन जा रहा था, उसकी आवाज में एक्सेप्टेंस दब गई, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि सर एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हुई है, उसको वापस एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। दिस पर्सन मिस्टर वाई नीड्स टू एंश्योर दैट एक्सेप्टेंस इसके कानों में सुनाई दी है, यानी मिस्टर एक्स वापस पूछेगा, भाई मैंने एक्सेप्टेंस बोला था, तेरे को सुनाई तो दी? यार नहीं यार, ऊपर से प्लेन जा रहा था। तो अब तो मैं वापस एक्सेप्टेंस बोलता हूँ, अब सुनाई दी? हाँ हाँ सुनाई दी। तो सर एक्सेप्टेंस फिर फेस टू फेस केस में और टेलीफोनिक केस में सच में यहां पर वापस सुनाई देनी जरूरी होती है। क्या ये बात समझ में आई? फेस टू फेस में और टेलीफोनिक में सच में यहां पर पहुंचनी चाहिए। ऊपर से कोई प्लेन जा रहा है या टेलीफोन लाइन में कोई डिस्टरबेंस हो रहा है और इसको सुनाई नहीं दी, तो इस बंदे की ड्यूटी बनती है वापस पूछे, सर सुनाई दी या नहीं दी? नहीं, तो ये बोलेगा हाँ सुनाई दी या नहीं सुनाई दी। नहीं सुनाई दी तो वापस बोलता हूँ एक्सेप्टेड है मेरे को तेरा ऑफर, ओके सर, तब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगा। सर प्रैक्टिकली देखें तो यदि कोई डिस्टरबेंस वगैरह नहीं आ रहा है, कोई ऊपर से प्लेन नहीं जा रहा है, टेलीफोन लाइन डिस्टरबेंस नहीं हो रही है, तो भले ही हम बोलें कि सर दोनों के लिए अलग अलग टाइम पे एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट पूरा हुआ होता है, इसके लिए तो तभी जब इसने बोल दिया, और इसके लिए तब जो सच में यहाँ पर पहुंचा। तो सर एक्चुअली में वो टाइम सेम ही होता है ना टेलीफोन और फेस टू फेस में? यस सर। क्वेश्चन को हैंडल कर लोगे? यस सर। एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है कि एक सुया कर्नावट थी और दूसरी थी श्रेया बियानी, ठीक है, ये बीच में नदी बह रही है, ठीक है, नदी का डिस्टेंस है करीब ऐसा 400-500 मीटर, यानी कि आधा किलोमीटर। ये यहाँ से चिल्ला के ऑफर दे रही है, ये यहाँ से चिल्ला के एक्सेप्टेंस बोल रही है। वैसे भी लेडीज को अपनी आवाज पे पूरा गर्व होता है, ठीक है, हम तो आधे किलोमीटर दूर से भी कम्युनिकेट कर लेंगे। ओके, ये चिल्ला के ऑफर दे रही है, नदी पार होके इसको सुनाई दे गया, ये चिल्ला दे एक्सेप्टेड। ऊपर से प्लेन जा रहा हो तो अब कैसे बिहेव करना है आपको समझ में आता है, ठीक है, नहीं जा रहा हो तो एक्सेप्टेंस यहां से यहां पर कम्युनिकेट हो जाएगी। बात समझ में आ गई? फेस टू फेस में मतलब क्वेश्चंस को वो बिगाड़ के पूछने की कोशिश करेंगे कि बीच में नदी बह रही है, ये वो, ऊपर से प्लेन जा रहा है, तुम सब सिचुएशंस अब हैंडल कर लोगे। आ जाओ, अब मैं तुमको तीसरी सिचुएशन की तरफ लेके चलता हूं। पहले तो थी फेस टू फेस, दूसरी थी टेलीफोनिक, और तीसरी थी पोस्टल केस या फिर लेटर केस। लेटर केस में चीजें अलग अलग तरीके से चलने लग जाएंगी, क्योंकि क्या लेटर में इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन होता है कभी? क्या लेटर में? नहीं सर। टेलीफोनिक और फेस टू फेस में तो इंस्टेंटेनियसली सुनाई देता है, इसलिए उस रूल का कोई मतलब नहीं है कि दोनों के लिए अलग अलग समय पे सुनाई देगी, एक्सेप्टेंस पूरी होगी। इधर फर्क पड़ जाता है उस रूल का कि सर कैसे। सर मान लो एक पोस्टल केस को एक अलग तरीके से पूरा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एक्स ने वाई को ऑफर दिया, क्या तू मेरा घर 3 करोड़ रुपए में खरीदेगा? ये ऑफर इसने पोस्ट किया 10 तारीख को लेटर के थ्रू। लेटर कब पोस्ट ऑफिस के थ्रू पोस्ट किया? कि सर 10 तारीख को। लेटर उड़ते उड़ते यहाँ पर, उड़ते उड़ते मतलब पोस्टमैन पहुंचाएगा, कोई अपने आप कबूतर की तरह उड़ते हुए नहीं पहुंचेगा। लेटर यहाँ पर पहुंचा 12 तारीख को, इसने खोल के पढ़ा 14 तारीख, एक्सेप्टेंस लेटर डाला 15 तारीख को, एक्सेप्टेंस लेटर यहां पर पहुंचा 17 तारीख को। अब बताओ सर, कब ऑफर कम्युनिकेट हुआ, कब एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हुआ? सुया कर्नावट क्या प्रॉब्लम हुई? सर अगर टेलीफोनिक केस या फिर फेस टू फेस केस में सपोज मैंने 10th को मेरे फ्रेंड को बोला कि मैं तेरा कार खरीदना चाहती हूँ 3 लाख में, ओके। तो अब उसने बोला कि मेरे को देखने दे पहले, सो आई वांट टाइम। तो उसने बोला 2 दिन मेरे को दे, 2 दिन बाद तेरे को बताता हूँ। तो जब उसने मुझे बताया तभी एक्सेप्टेंस होगा ना? बताया तभी होगा, नहीं तो मन में सोचा हुआ एक्सेप्टेंस जब तक कम्युनिकेट नहीं होता है तब तक वो एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस होता ही नहीं है। 12 तारीख को उसने बताया, तो 12 तारीख को जब तेरे को बताया, जब तूने उसको बताया और तूने कम्युनिकेट किया, यदि लाइन वाइन सब सही है तो भले ही इसके लिए अलग टाइम और अलग टाइम बोला है, पर प्रैक्टिकली देखा जाए तो सेम टाइम पे कम्युनिकेट हो रहा है या नहीं हो रहा है? यस सर। तो सर 12 तारीख को जब आपने बताया
तब इसके लिए भी एक्सेप्टेंस और इसके लिए भी एक्सेप्टेंस पूरी। ठीक है, ठीक है। चलिए अपन पोस्टल केस को कंटिन्यू करते हैं कि सर एक्स ने वाई को ऑफर दिया, क्या तू मेरा घर 3 करोड़ में खरीदेगा? पोस्टल केस या लेटर केस से दिया। पोस्ट कब किया इसने अपना ऑफर लेटर? कब पोस्ट किया? 10 तारीख को। ऑफर लेटर को पहुंचने में 2 दिन तो लगते ही हैं यार। यस सर। तो 12 तारीख को वाई के पास में ऑफर पहुंचा। उसने ओपन करके ऑफर लेटर कब पढ़ा? कि सर 14 तारीख को। यानी कि नॉलेज में कब आ गया ऑफर? 14 तारीख को। तो सबसे पहला क्वेश्चन अभी तक, व्हाट व्हेन द ऑफर इज टू बी टेकन एज कम्युनिकेटेड, व्हेन द ऑफर इज टू बी टेकन एज कम्युनिकेटेड, आंसर 14 तारीख होगा या नहीं होगा? नॉलेज में कब आया? 14 तारीख को। ये पहला क्वेश्चन समझ में आया जो ऐसे क्वेश्चंस में आता है? यस सर। ऑफर कब कम्युनिकेट हुआ? अब पूछेगा सेकेंड क्वेश्चन, when the acceptance is taken as communicated in the above situation। 14 तारीख को उसने ऑफर लेटर पढ़ा खोल के, 15 तारीख को यस डाला यानी कि उसको एक्सेप्ट किया, 15 तारीख को लेटर बॉक्स में पोस्ट कर दिया। मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस वाज पुट इनटू मोड ऑफ कम्युनिकेशन। कैसे लिखूंगा मैं इसको? लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस was put into mode of communication, that is उसने वहां पर जाके और लेटर पोस्ट कर दिया या स्पीड पोस्ट करा दिया या रजिस्टर्ड पोस्ट में डाल दिया। तो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस वाज पुट इनटू मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है। और फिर वो एक्सेप्टेंस लेटर कब पहुंचा यहाँ पर वापस एक्स के पास में? कि सर 17 तारीख को पहुंचा। तो अब सेकंड क्वेश्चन आता है, सर एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट हुई मानी जाएगी? तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए सर एक्स के लिए और वाई के लिए एक्सेप्टेंस विल बी कंप्लीटेड टेकन एज कम्युनिकेटेड एट डिफरेंट टाइम्स। पढ़ा है ना अपन ने? एक्सेप्टेंस इज टू बी टेकन एज कंप्लीटेड एट डिफरेंट टाइम्स। सर जैसे ही वाई ने एक्सेप्टेंस लेटर बॉक्स में डाला या फिर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट कराया, सर इसके लिए तो एक्सेप्टेंस तभी पूरी हो गई। यस सर। तो सर एक्स के लिए एक्सेप्टेंस कब पूरी हुई? सर लेटर कब गया इसमें? 15 तारीख को, 15 को। क्या ये बात समझ में आई? तो सर एक्स के लिए एक्सेप्टेंस कब पूरी हो रही है? कि सर 15 को। वाई के लिए एक्सेप्टेंस कब पूरी हो रही है? कि सर जब वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस यहाँ पर पहुंच जाए तब। तो फिर वाई के ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस यहाँ कब पहुंच रहा है? कि सर 17 तारीख को। तो वाई के लिए एक्सेप्टेंस कब पूरी हुई भी मानी जा रही है? कि सर 17 को। द एक्सेप्टेंस इज to be taken as complete at different times for different people, for the offerer and for the acceptor. For offerer it will be complete as soon as the letter of acceptance is put into mode of communication, and for this person acceptor, the acceptance will be taken as communicated when it really reaches the offerer। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? तो अब 10 तारीख, 12 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 17 तारीख की क्या इंपॉर्टेंसेस हैं? एक एक बच्चे को समझ में आ गया या वापस कुछ पूछना है, डाउट है? काबरा, ये रास्ते में आबरा का डाबरा बहुत हो रहा है, कंफ्यूज मत हो जाना आंसर्स में। ठीक है। हाँ सर। नहीं तो बियानी आके तेरी बिरयानी बना देगी अभी। ठीक है। नहीं नहीं समझ में आया तो ध्यान कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट सम्यक। अरे सम्यक, हाँ सर। काम भेजा था तूने मेरे को? मेरे फोन में एक सेकंड भेजता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। तू रोज ये सब बंडल बाज हो रहे तुम लोग। हाँ अभी भेजता हूँ, अभी भेजता हूँ सर। भले ही तैयार हो तो अभी भेजता हूँ। ठीक है। फोन में। अरे अभी ध्यान दे दे क्लास में। ठीक है। नेक्स्ट। हाँ। तो सर ये हो गया 15 17। ठीक है। अब सर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर फेस टू फेस, टेलीफोनिक और लेटर केस में हमने समझ लिया। तीनों में कॉमन रूल था, ऑफर जब नॉलेज में आ जाए, तीनों में ऐसा बड़ा बड़ा नॉलेज में आ जाए ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड, तब पूरा हुआ वो माना जाए। और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज टू बी टेकन एज कंप्लीट एट डिफरेंट टाइम्स फॉर ऑफरर एंड फॉर एक्सेप्टर। कब? ऑफरर के लिए when the acceptance is put into
मोड ऑफ कम्युनिकेशन, when the acceptance is put into mode of communication। और एक्सेप्टर के लिए एक्सेप्टेंस कब पूरी मानी जाएगी? when the acceptance really reaches the offerer। देखो मैंने यहाँ पर reaches the offerer लिखा है, ये नहीं बोला है कि वो खोल के पढ़ेगा, कभी नहीं बोला है मैंने, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं तो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा कि राघव कहा है अपने सर के बाल ऐसे नोचेगा कि एक भी घुंघराला बाल सर पे बचेगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। अब सर इसमें अभी तक किसी को कोई डाउट हो इस पूरे सेगमेंट में तो पूछ लो, नहीं तो फिर मैं आगे का एक और पॉइंट कराता हूँ। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर, बहुत अच्छा समझाया, हमने भी बहुत अच्छे से अच्छे बच्चे की तरह समझा। चलो आ जाओ, अब एक काम करो, ये लेट लेट क्यों आ रहे हैं भाई सब जने? सेम लिंक पे एक बार वापस रिज्वाइन करो तो आगे की कहानी समझाता हूँ।